एक जनरेशन जिसको सब कुछ मिल गया मगर फिर भी सब कुछ खोया हुआ सा लगता है। From TikTok to Tinder, we're constantly plugged in. Yet nearly 70% of Gen Z and millennials report feeling lonely. जिसके पास फास्टेस्ट इंटरनेट है मगर फिर भी क्लियरिटी इतनी स्लो है कुछ कह नहीं सकते। जिसको फ्रीडम मिली मगर फिर भी आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। Much of Gen Z is rootless, aimless, insecure, and desperate to find out who they really are. Why does it seem like the generations prior to Gen Z इतना कंफ्यूज्ड क्यों है जेंस? अपना करियर नहीं पता, अपना पैशन रोज बदल रहे हैं, रिलेशनशिप वो भी 2 महीने में टूट जाते हैं, और मेंटल हेल्थ हर कोई डिप्रेस्ड पड़ा हुआ है। आखिर ये कन्फ्यूजन आया कहाँ से? क्या जनरेशन Z खुद गलत है या फिर सिस्टम ने ही उसे गलत बना दिया है? चलिए जानते हैं इस कन्फ्यूजन के पीछे की सच्चाई पॉइंट बाय पॉइंट। पहले के ज़माने में ऑलमोस्ट 3 ही करियर थे जो ज़्यादातर आइडेंटिटी ग्रैब करते थे, डॉक्टर, इंजीनियर और गवर्नमेंट जॉब। एकदम क्लियर रोड मैप था। पर आज कंटेंट क्रिएटर, ड्रॉप शिपर, क्रिप्टो ट्रेडर, फ्रीलांसर और UI डिज़ाइनर, टैटू आर्टिस्ट, XYZ बहुत से करियर्स ऑप्शन है, और इन्हीं के बीच में ये जनरेशन Z कन्फ्यूज्ड है। ऑप्शंस का ओवरलोड है और ये ओवरलोड डिसीजन पैरालिसिस करता है। ऑप्शन ज़्यादा मिल जाए तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। इस डिजिटल वर्ल्ड ने हर किसी को सब कुछ देखने दिया और इसी कारण से हर किसी की लाइफ एक कंपैरिजन में आ गई है। सबको लगता है उसने 22 की उम्र में BMW ले ली, नया स्टार्टअप खड़ा कर लिया, मतलब मैं एक लूज़र हूँ। ये कंपैरिजन ही कन्फ्यूजन का कारण बनता है और हम भी फास्टेस्ट ग्रोथ के ट्रैप में फंस जाते हैं, और फिर हम एक ऐसा ऑप्शन ढूंढने लग जाते हैं जो हमें जल्दी से अमीर बना दे और एक आइडेंटिटी दे दे। जेंस को हर चीज़ फास्ट चाहिए, फूड, लव, सक्सेस, फेम, XYZ मैनी थिंग्स। इंस्टाग्राम रील्स डोपामाइन रिलीज करती है और उसी के चक्कर में आदमी फंस जाता है, और जो चीज़ 3 महीने के अंदर भी रिजल्ट नहीं देती उसे इंसान छोड़ देता है। जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है ओवरनाइट सक्सेस। लोगों का पेशेंस गायब हो चुका है, क्लियरिटी गायब हो चुकी है, और ये जो शॉर्ट टाइम डोपामाइन होता है यही आगे जाके लॉन्ग टर्म कन्फ्यूजन बन जाता है। और मेन प्रॉब्लम है आइडेंटिटी क्राइसिस की। जेंस को ये पता ही नहीं है कि वो है कौन। आखिर हर जेंस खुद अपने आप से ही पूछ रहा है कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। पहले ये सब चीज़ें सोसाइटी गाइड करती थी, पर अब ये सब हम ही डिसाइड करते हैं। जेंडर क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी क्या होना चाहिए, करियर क्या होना चाहिए, पैशन क्या होना चाहिए, XYZ। टू मच फ्रीडम विदाउट डायरेक्शन इज इक्वल्स टू एक्सटेंशियल क्राइसिस। आपको आपका खुद का GPS बनाना है, मगर ये सिस्टम आपको कंपास देना ही भूल गया। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते हमें ये फील होने लगता है कि यार सब लोग अच्छे हैं, बस मैं ही बेकार हूँ। सबके इंस्टाग्राम स्टोरी पर परफेक्ट लाइफ दिख रही है, मालदीव्स, दुबई, कपल गोल्स, हर चीज़ हो रही है, और अपनी खुद की लाइफ एकदम घटिया लगती है। एक्ने हो रहे हैं, ये स्ट्रेस हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं। ये इल्यूजन एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है जेंस के दिमाग में। कंपैरिजन, अनरियलिस्टिक एक्सपीरियंस, सेल्फ डाउट, एंजाइटी, डिप्रेशन। सोशल मीडिया पर सब खुश लगते हैं मगर हर एक इंसान अंदर से टूटा हुआ रहता है। स्कूल ने लाइफ स्किल्स नहीं सिखाई, नो फाइनेंशियल एजुकेशन, नो मेंटल टॉक, नो रियल वर्ल्ड प्रिपरेशन। पेरेंट्स बोलते हैं सरकारी नौकरी करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या फिर CA करो, पर दिल बोलता है मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मैं खुद का पॉडकास्ट बनाना चाहता हूँ। और इन्हीं सब के चक्कर में होता है आइडेंटिटी क्राइसिस। हमारी आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट करती है। सिस्टम ने हमें 20 साल तक पढ़ाया मगर ज़िंदगी जीने का तरीका नहीं सिखाया। एक जेंस लड़का जिसने JEE क्रैक कर ली, IIT बॉम्बे में एडमिशन भी ले लिया, मगर कुछ टाइम बाद उसने ड्रॉप आउट ले लिया। क्यों? क्योंकि उसका पैशन था एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनने का, और आज वो स्टैंड अप कॉमेडियन बन भी चुका है। बट वो JEE में गया क्यों का? जस्ट फैमिली प्रेशर की वजह से। एक लड़की जिसने इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोवर अचीव कर ली मगर डिप्रेशन में चली गई ड्यू टू वैलिडेशन बर्नआउट। आखिर साइकोलॉजी क्या है इस कन्फ्यूजन के पीछे? जब डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं तो एनालिसिस पैरालिसिस हो जाता है।
Gens have the highest level of anxiety, confusion and career stability among all the generation alike. इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो जाना और हर वक्त बस यही सोचना, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या अब तुम समझ गए कि तुम्हें कन्फ्यूजन क्यों हो रहा है? अब सवाल आता है कि इस कन्फ्यूजन से बाहर कैसे निकलें। सो नाउ आई एम गिविंग यू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट, क्लैरिटी तब आती है जब आप किसी चीज़ में एक्शन लेते हो, ना कि ओवर थिंकिंग से। सेकेंड, कोई भी एक फील्ड चूज़ करो और उसमें अपने 2 या 3 साल दो एंड देन यू विल फाइंड योर सेल्फ कि आखिर तुम बने किस चीज़ के लिए थे। और कंपैरिजन बंद करो और क्यूरियोसिटी जगाओ, कुछ नया करने का ट्राई करो। डिजिटल डिटॉक्स लो, नए लोगों से मिलो, बाहर के इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व हो और थेरेपी से मत डरो। अगर तुम जेंस हो और अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो तो घबराने की बात नहीं है, ये पूरी जनरेशन ही कंफ्यूज्ड है, इंटेंशनली भी और अनइंटेंशनली भी। पर सच ये है कि तुम खुद को समझने के लिए बनाए गए हो, ना कि किसी टेम्पलेट में फिट करने के लिए। कमेंट में बताओ कि तुम किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। बाकी लोगों को भी समझ में आएगा कि वो अकेले नहीं है। अपनी आवाज़ उठाओ और खुद के लिए लड़ो, क्योंकि जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक रिएक्शन नहीं मिलेगा। ये प्यार है